स्वागत है आपका पॉलिटी एमसीक्यू बैच में। दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा राज्यसभा। राज्यसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहे होंगे ना, उन सभी प्रश्नों को हमने एक साथ संग्रह किया है। और दोस्तों, आप इस बात को बिल्कुल उम्मीद रखिएगा कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो एमसीक्यू बैच हो, चाहे वो सुबह की मैथ के क्लासेस हो, किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही पॉलिटी, इतिहास, ज्योग्राफी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जीके भी हम लेके आ रहे हैं, वही पूरे एमसीक्यू बैच के साथ। और प्रयास करेंगे कि आपको थ्योरी भी हम कराने का प्रयास करें। फिलहाल आज की क्लास की शुरुआत करते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वह होता है राज्यसभा। इसी राज्यसभा को बूढ़ों का सदन, अप्रत्यक्ष सदन, उच्च सदन आदि सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपको याद है, हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि एक ट्रिक याद रखिएगा आप सरला। याद है कि भूल गए? तो सो से क्या बताए थे हम आपको? संसद, ठीक है। और रो से बताए थे क्या? राज्यसभा। और लो से बताए थे क्या आपको? लोकसभा, ठीक है। तो देखिए, संसद की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। क्या हमसे पूछा है? हमसे पूछा है लोकसभा, तो फिर आर्टिकल 80 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता है। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछता कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। तो इसलिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है, कभी भंग होता ही नहीं है। लेकिन जो इसमें सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो टोटल तो आपको 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो यदि आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि कोरम यानी कि गणपूर्ति करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? वो होता है 25। कितने? 25। 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी पूछ सकता है, ध्यान रहे। सदस्यों की संख्या में पूछेगा तो 25 और फ्रैक्शन में पूछेगा तो 1/10। दोनों बातों में कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष के बाद क्या होते, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त करते हैं। क्या लिख दिया प्रश्न में कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति, हाँ ठीक है, 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य क्या होते हैं?
अवकाश प्राप्त करते हैं तो 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसको है। राज्यसभा कौन भंग कर सकता है। राज्यसभा को भंग करने का और संचालन करने का जो अधिकार है किसके पास है, उपराष्ट्रपति के पास है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सर्वेसर्वा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन है, नरगिस दत्त हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है, यानी कि किस प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीट हैं। तो ये बात सबको पता है कि चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, सबसे अधिक सीट किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के पास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, दिए गए ऑप्शन के विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, जनता के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। तो जितने भी विधानसभा है उनके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। देखिएगा, मनोनीत होने वाली पहली महिला की बात कर रहा है, मनोनीत होने वाली। तो मनोनीत होने वाली जो पहली महिला थी वह थी रुक्मणी देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल आपका कौन सा है, 89। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। 16 कह रहा है कि कौन सी बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में पारित नहीं किया जाने वाला जो आपका बिल है वह कौन सा बिल है, वह धन विधेयक होता है, अर्थात पूंजी बिल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वह कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन सी थी। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी, वह थी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। किसके संदर्भ में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, किसमें राष्ट्रपति के अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने में ये तो समान अधिकार होता है, नहीं हो सकता है। कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करने में दोनों का समान अधिकार होता है। कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्कृत संशोधित करना, यही आपका सही उत्तर होगा। राज्यसभा क्या कर सकता है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा को सृजित कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। प्रश्न करा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सा सभा है, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। कह कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि सभापति, यहाँ अध्यक्ष न रह के मेरे अनुसार यहाँ सभापति होना चाहिए। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन होंगे, जो राज्यसभा के प्रथम सभापति वही होंगे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति अर्थात
अर्थात भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया गया है? तो कोई भी धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न करा है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उच्च सभा को, अपर हाउस अर्थात उच्च सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? एक तो प्रश्न हो चुका है ना, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी क्या निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए कितना? 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष। ये भी आप याद रख के चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? 1/3 सदस्य अवकाश पे चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो जो आपका राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा का जो सभापति होता है अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के क्या होते हैं? सदस्य नहीं होते हैं, या बाहरी व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? यदि राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित रहें तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं अपने में ही एक चुने होते हैं, क्या? उपसभापति। तो वही उपसभापति क्या करते हैं? सभा का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत के, वही प्रश्न एक बार पुनः रिपीट हो गया है, तो आपको पता है कौन? क्या पूछा? स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति, वही ना, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, करण निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हुआ? तो किसमें हुआ था? अभी बताए हैं, अखिल भारतीय सीमाओं का गठन करने में। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? अभिनेत्री तो आप जान गए थे, कौन? नरगिस दत्त। लेकिन अभिनेता कौन थे? सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो वह थे कौन? वह आपके थे पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने है, कह रहा है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो कौन थी? रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? रमा देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका गठन 1952 में हुआ था और इसका बैठक भी 1952 हुआ था, लेकिन वह समय था 13 मई का। तो 13 मई 1952 में राज्यसभा का पहली बार बैठक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये तो प्रश्न रिपीट है, कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना अपने अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन का कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन व्यक्ति होते हैं?
तो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अच्छा इतना ही प्रश्न थे, तो चलिए 35 ही प्रश्न थे, तो हमने 35 प्रश्न को देख लिया। तो फिर आज के क्लास को यहीं की विराम देते हैं। अभी मिलते हैं अपने इतिहास वाले बैच में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।